नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में जो आंसर की वाला मैटर है, जिसमें कि एक प्रश्न को लेकर जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि क्या रिज़ल्ट में संशोधन होने से या फिर रिज़ल्ट में परिवर्तन होने से क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभ्यर्थी बाहर हो जाएं जिनका चयन हो गया है। तो यहाँ पर इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। चूँकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज से लगभग 4 दिन या 4-5 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि क्या हो सकता है अगर प्रश्न में बदलाव होता है तो उस स्थिति में, और अगर बदलाव नहीं होगा तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, जिससे कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आप देखेंगे जो प्रश्न है उस पर विवाद में यह आप देखेंगे भर्ती का, इस केस का आपकी भर्ती पर थोड़ा बहुत प्रभाव ज़रूर आप कह सकते हैं पड़ेगा, अगर समय से इसका निस्तार ना हुआ तो। अब देखते हैं कि 5वें दिन से ऑप्शन अगर बदल कर 25वें दिन होता है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सही वालों का आप देखेंगे 1.25 बढ़ जाएगा, गलत वालों का 1.25 घट जाएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है या दूसरा और 15वां ऑप्शन लगाया है, उनके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम जो उनका मार्क्स था वही रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने सही किया उनका बढ़ जाएगा सही वालों का, यानी कि 25वें दिन अगर होता है तो 1.25 उनके अंक बढ़ जाएंगे, और जिन्होंने गलत किया है उनका क्या है 1.25 जो है घट जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों ने 25वां दिन ही लगाया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का 1.25 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी, जिस वजह से कट ऑफ में भी 1 से आधा नंबर की बढ़ोतरी होगी। पहली शिफ्ट में पूरी शिफ्ट के एवरेज नंबर में 1 से आधा नंबर की बढ़ोतरी होने पर कट ऑफ भी इतना ही ऊपर उठ जाएगी, जिस वजह से सेकेंड शिफ्ट वाले कट ऑफ से उतना ही दूर हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 1 से आधा नंबर जितनी कट ऑफ बढ़ेगी उतने नंबर सेकेंड शिफ्ट वालों को और दिए जाएंगे। इससे उनके ऊपर इस बदलाव की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर आपको बार बार परेशान होने या फिर सबसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर 1 या फिर आधा नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं पहले शिफ्ट में, तो फिर जैसा कि नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाया गया, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन का रूल लगा है तो फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ जाएगा, सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों का उतना ही रहेगा। तो उसी के जब फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों का नंबर बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत 1 से अगर 1 नंबर बढ़ा या फिर 1 से आधा नंबर, जो भी नंबर बढ़ेंगे, कट ऑफ बढ़ेगी, उतने नंबर सेकेंड शिफ्ट वालों को और दिए जाएंगे, जिसके ऊपर इस बदलाव की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इसलिए सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए इस केस से ना कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो उनके नंबर आपको दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो रूल लगाया गया है, तो अगर कट ऑफ बढ़ेंगे तो आपको दिए जाएंगे। इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को निकाला तो नहीं जाएगा, ये तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जिनका डीवी के लिए चयन हुआ है उनको निकाला नहीं जाएगा। हाँ, और अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं और अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आयोग और विभाग फिर से समस्या नहीं मोल लेंगे। वो जो भी रूल लगाएंगे, जिस भी नियम से भर्ती को करना चाहेंगे या फिर करेंगे, वो इसी तरीके से करेंगे कि कुछ नए अभ्यर्थी भले ही जुड़ जाएं, लेकिन जो अभ्यर्थी शामिल हैं वो बाहर ना जाएं। जिन्होंने 25 लगाया है उनका देखने में तो 1.25 नंबर बढ़ जाएगा, परंतु कट ऑफ भी साथ में 1 से आप देखेंगे 0.5 नंबर बढ़ेगी, जिस वजह से उनका कुल फ़ायदा 0.25 या 0.5 नंबर का ही लगभग होगा। और सेकेंड शिफ्ट वाले इस केस से मतलब न रखें, उनका कोई फ़ायदा नुकसान इससे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपके मन में इस भर्ती से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डीवी की जो प्रक्रिया है वो चल रही हैं, और जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा है प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थियों के लिए कि वो लोग ध्यान दें। तो प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं कि आखिर प्रोविज़नल क्यों भरवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं। कुछ लोगों को तो पता है कि मान लीजिए हमने बीएससी कर रखा है, बीए नहीं है, तो उस वजह से भरवाया जा रहा है। बहुत लोग हैं, कुछ अभ्यर्थी जिनको पता है कि हमने बीए में वो विशेष विषय 3 साल या फिर 2 साल को लेकर, तो इस वजह से वो परेशान है।
लेकिन कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको ये पता है कि कोई भी कमी उसको नहीं कह सकते हैं कि उनके रिज़ल्ट में है, फिर भी उनसे प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। तो आखिर क्यों भरवाया जा रहा है? जैसे कि क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों से प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। तो देखिए, उससे आपको परेशान नहीं होना है। क्षैतिज आरक्षण या फिर लंबवत आरक्षण में देखिए, जिन भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत पद हैं आपकी भर्ती में, जिसका विज्ञापन आया हुआ है, तो उनको तो कोई बाहर नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि अगर आप नहीं उसमें होंगे शामिल, या फिर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जो योग्यताएं मांगी गई हैं, वो योग्यताओं को अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वो अलग बात है, उसकी प्रोविज़नल भरवाया गया उसमें बाहर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी इस दशा में, इस स्थिति में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उससे आपसे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन अभ्यर्थी आते हैं, किनके लिए विज्ञापन जारी हुआ है, कौन कौन किनके लिए पद हैं, तो उसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि आप देखेंगे जब डीवी कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि 1000 नहीं, बल्कि लगभग आप मान के चलिए जितनी अभ्यर्थियों की डीवी हो रही है, लगभग आधे अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया गया है अभी तक। लगभग आप मान के चलिए, भले ही थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिले, नहीं तो आधे नहीं तो 40% तो आप मान के चलिए ही, 35 से लेकर 45% अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया गया है। तो प्रोविज़नल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भर्ती में शामिल नहीं होंगे या फिर भर्ती से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। डीवी स्किप हो रही है, थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 6 से 8% अभ्यर्थियों ने अभी तक डीवी स्किप कराए हैं। ठीक है, अब देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों सूचनाएं हैं संबंधित, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कि पीएससी यूपी केंद्रों की संख्या में परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने के लिए यूपी पीएससी तलाश रहा केंद्र, और केंद्र का निर्धारण होने के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, जिससे कि यूपी पीएससी परीक्षाओं का जो डेट है वो कंफर्म हो जाएगा। यूपी पुलिस की साइबर वेबसाइट लॉन्च, दर्ज करा सकेंगे शिकायत। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में किया लॉन्च। यूपी पुलिस की वेबसाइट भी की गई है लिंक। वेबसाइट पर मिलेगी ये सुविधाएं, जो सुविधाएं मिलेंगी आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय जल्द तय करने की मांग। प्रदेश में निजी सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से कार्यरत 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने में हो रही देरी से उनमें बेचैनी बढ़ गई है। और आप देखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल भेजकर आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण करने की मांग दोहराई। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री आउटसोर्स कर्मचारियों की पीड़ा और शोषण से वाकिफ़ हैं। तो आप सभी देखेंगे आउटसोर्सिंग अभ्यर्थियों की समस्याएं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी सभी भर्तियों से संबंधित, चाहे यूपी की भर्ती हो या फिर अदर स्टेट में, आप देखेंगे बिहार में बहुत जल्द ही आपको नई शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो कि 80,000 प्लस पदों पर जारी होगा। तो आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।